क्या बात है, ये सर इसका क्या? ये मौसमी है, सीडलेस। ये सब सीडलेस 2-4 दिन के बाद प्लांटिंग शुरू होगा। ये आपने कहा इसको हुआ है? इरिगेशन से आया है, जलगांव से। इरिगेशन ये सारा टिश्यू कल्चर प्लांट है, मतलब एक एक पौधे को कल्चर किया गया है, उसके बाद ये तैयार करके हाँ इसको आने में तो कम से कम 2 से 3 दिन हाँ 2 से 3 दिन वक्त लगता है। इसी वाले ट्रक में नहीं ऐसे ही आता है, नॉर्मल ट्रक में वो लोग अपना सिस्टम बनाए हुए हैं। अच्छा, ये पॉली हाउस हो गया। ये देखिए जरा पॉली हाउस को भी दिखाई। पॉली हाउस की हमेशा चर्चा तो होती रहती है। हाँ, इसमें क्या अभी सीजनल वेजिटेबल लगा है। अच्छा, ये भी सेमी ऑटोमेटिक है। ऊपर में फॉगिंग सिस्टम है, नीचे ड्रिप सिस्टम है। ये शेड किया गया है सो दैट कि प्लांट लग जाएगा, फिर इस शेड को हटा दिया जाएगा। अच्छा, हटा दीजिए उसके बाद फिर ये अभी क्या कीड़ा है या कुछ और लगा हुआ? क्या वो घिउरा है। अच्छा, घिउरा है। ओहो, घिउरा, टमाटर और हाँ, ये सब बाकी सीडलिंग सब है, सारी सीडलिंग। वाह, देखिए कॉन्सेप्ट बड़ी शानदार है और आपको अगर समझ में आया हो, आई होप कि आपको भी आइए बस जिंदा ड्रैगन फ्रूट सिर्फ हम सुनते और आपको बताते रहते हैं। ये रहा इसी तरह का ये पूरा। हाँ, आप देखे वहां ऊपर वाला बन रहा है, तो ये दिस इज माय फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। और जब इससे कन्विंस्ड हो गए, टेस्ट कर लिए, तब फिर 50 लगाए खेत में। अच्छा, खेत में लगा दिया। जब उससे भी कन्विंस्ड हो गए, तब 5 एकड़ लगाने जा रहे हैं। सो इट इज अ स्लो प्रोसेस। आंख मूंद के कोई चीज नहीं करना है। ये समझने की चीज है कि आंख मूंद के कुछ मत कीजिए। जो इस चीज को इन्होंने रिसर्च किया और रिसर्च के बाद उसमें देख ये एप्पल का पेड़ है। अच्छा, ये यही रहा। बहुत हमने अभी कुछ दिन पहले शर्मा जी का इंटरव्यू किया था। हाँ, हरमन 99। ये आपको ये शहतूत हो गया। वो वहाँ ग्रीन था, ये रेड शहतूत, और ये ब्लैक भी आता है। अच्छा, ब्लैक भी। वो सिंदूर का पेड़। इसका फल तोड़िएगा ना, तो भीतर से लिटरल सिंदूर रहता है। क्या नेचुरल सिंदूर। क्या बात। ये अंजीर हो गया। हाँ, ये तो बिल्कुल देख लीजिए, ये फला हुआ है ना? हाँ, फला हुआ है। ये इलायची का पेड़ है। कितना खूबसूरत से लोग समझ ही नहीं पाता कि यहाँ इतनी सारी चीजें हो एक साथ हो सकती। उनको देखिए, क्या बात है, जरा अभी सूंघिए। बड़ी ये वाइफ का डिपार्टमेंट है, लगभग सब होगा। ग्रेट। सिंदूर इसलिए हम देख लेते हैं एक बार और से, बड़ी क्रूजली। हम सिर्फ गमला लाने के इंतजार हैं, मतलब रिस्पॉन्सिबल है। और हमने लास्ट काउंट किया था, लगभग 4000 गमलाज हम ला चुके हैं। अच्छा, और उसमें फ्लावर्स लगते हैं। और जब सीजन टाइम होता है, एंड ऑफ जनवरी फरवरी, आप आइएगा यहाँ, तो ये पूरा कैंपस फुल से लदा हुआ रहता है। ये भाभी जी खुद? हाँ, ये वाइफ करती हैं। वो प्रिंसिपल हैं वुमेन्स कॉलेज समस्तीपुर में। शी इज एन एकेडमिशियन। ओह माय गॉड। 27-28 किताब लिख चुकी हैं अपने सब्जेक्ट पर, इंग्लिश। पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर उनका स्पेशलाइजेशन है। और गूगल आप कीजिएगा डॉक्टर सुनीता सिन्हा, तो उनका ढेर सारा किताब आपको मिलेगा अमेज़न पे। क्या बात है, क्या बात है। मतलब पति जो है इधर साइंटिस्ट हो। ग्रेट कॉम्बिनेशन। ये VNR है, जो अभी अमरूद आप देखते हैं ज्यादा, इसका और लगाए हैं उधर। अरे वाह। ये करौंदा है, और उसका पत्ता दीजिए, पत्ता तोड़ क्रश कर दीजिए उसको, अब स्मेल कीजिए। ओह माय गॉड। हाँ, ये तो गजब। ये आपका ड्रैगन फ्रूट आप रखे हैं यहाँ? नहीं। कौन तोड़ के रखा हुआ है? गोस्वामी, कौन तोड़ के रखे हुए है यहाँ? ये लग रहा है इसमें टूटा है। ये ड्रैगन फ्रूट की हम चर्चा कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा कमाई की बात करते हैं तो इसी की बात करते हैं कि आजकल कमाई किसानों को बहुत ज्यादा। यही एक्सपेंस इसका लगता है ज्यादा। ये वाला? हाँ, ये वाला। ये पूरे अब मान लीजिए ना, पिलर का एक्सपेंस हो गया लगभग 700 रुपया जी। ये लगभग 200-250 रुपया, 900-1000 रुपया का हो गया। हाँ, अब सोचिए ना, 550 लगता है 1 बीघा में, तो 6 लाख रुपया तो इसी का कॉस्ट है। लेकिन दिस वन टाइम एक्सपेंस। कितने सालों तक चलेगा? 25 साल। ओहो, आप 25 से अगर भाग दीजिएगा तो उसके बाद इट कम्स टू नथिंग। वाओ। देखिए यहाँ, अरे ये तोड़ के जो रखिए,
रिसर्च करने के बाद जो खुद इस जमीन पे यानी समस्तीपुर की जमीन पे अगर वो डेवलप हो रही है या की जा रही है तो समझिए कि देश के किसी भी हिस्से में हो सकता है। अभी हम लोग उसके एप्पल की बात कर रहे थे। हमने जब वो हरमन शर्मा जी का इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा था कि हमने वो भी 8वीं पास ही है तो टेम्परेचर हाँ, ये ऑस्ट्रेलियन ग्रास बोलते हैं इसका। क्या बात मशीन है कटिंग चाहता हूँ अच्छे से रस आने जरा गेट खोलने का वो देखिए सिस्टम। ये मोबाइल से ही खुल रहा है। मोबाइल से ही मोबाइल से खोलिए, रिमोट से खोलिए, कुछ है वहाँ। टेक्नोलॉजी कहते हैं जिया है। हाँ, हम पागल है। ये मेरे ग्रैंडफादर का बनाया हुआ घर है और ये मेरे फादर का बनाया हुआ घर है। अभी मेरा जो एक और डॉग है भीतर, बहुत हाइब्रिड का है, वो लास्ट ईयर वेटनरी कॉलेज के डॉग चैंपियनशिप में चैंपियन ऑफ चैंपियन बना। किया हुआ है, बहुत ferocious डॉग है, पक्का गार्ड डॉग। ये अगर खुल गया तो इट पुल यू डाउन। चुप 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 चुप। माय गॉड, ये तो अल्सेशन हुआ, जर्मन शेफर्ड। एक इससे भी प्योर ब्रीड है, भीतर में है बंद। वो लगा दिए कटहल वाला पेड़। इसी में सब नया नया प्लांट सब है। अब देखिए जैसे लाल किला। अच्छा लाल किला ये सामने देखिए। क्या चीज लगाओगे? टमाटर। ये रहा लाल किला। हाँ, इसके अभी आजकल बहुत इंटरेस्टिंग, लोग इसको बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है, बहुत अच्छा। वाह, ये इसी की वैरायटी है ना ये। हाँ, लाल किला। और वो देखिए ना, वो दैट इज लॉन्गन है, वियतनाम का रेड। ये लॉन्गन ये वाले ना। अभी जस्ट ये लगा ही है। ये दोनों पेड़ जो है वो उसमें जरा देखिए, लॉन्गन। वाह, जो आपको समझ में आए, सोच में, मतलब अपने हिंदुस्तान में ये वो कॉफी का प्लांट है। ये कॉफी है, ये कॉफी प्लांट है। वाह, ये पीच है। ये आजकल हम लोग पीच पीने में ज्यादा मजा लेते हैं, तब के आयुर्वेद में कहा था कि सबसे ज्यादा वो आपको कफ और पीत जो है वो निकल जाएगा इस पीच के पेड़ से। वाह, एवोकाडो का प्लांट। ये देखिए लॉकवाट है वो सामने देखिए आप। फला नहीं, इसलिए हमको मालूम नहीं। ये रामबुटान है, वो लॉन्गन है। देखिए, वाह, ये पूरा रिसर्च सेंटर है यार। हाँ, ये सब डिफरेंट, ये एक नया वैरायटी लीची निकाला है एनआरसी लीची ने। अच्छा, इसको गंडकी संपदा बोलते हैं इस वैरायटी को। ये कहाँ से, मतलब ये एनआरसी लीची मुजफ्फरपुर में। तो वहाँ कुछ है, कुछ लेट बेदाना लगा हुआ है। वाह, फिर वो सब शाही चाइना ये सब है।
अच्छा, हम लोग जब चर्चा करते थे ऑनलाइन, तो आप उसकी जरूर एक बार चर्चा करते कि पानी और वो उसमें सारा सिस्टम उसी में लगा हुआ है कि कहीं हाँ, और? ये हाँ? टोटल अंडरग्राउंड पाइप सिस्टम यहाँ भी है। ओके। सब जगह आप देखिएगा, वहां देखिए पाइप निकल रहा है बाउंड्री वॉल के बाउंड्री बगल वॉल, में। हाँ, हाँ, हाँ। तो सारा अंडरग्राउंड सिस्टम है इसमें। और ए कारी ई गाछ वह वाला छे जगह झाँपने रही कि दोसर लीची छे? दोसर, अच्छा ऊ छे रामबुटान। ठीक ठीक। अच्छा, ये वो सब भी जो है वहाँ सामने जो- बस आज ही चलिए उधर। नहीं ना? इसमें कुछ लगाए हो और बाकी वाह, नए जनरेशन जो है वो कहीं न कहीं डरता है, भागता है कि हम किसान तो बने ही नहीं। अच्छा, बीन यहाँ जो देखिए वो बिल्कुल किचन गार्डन। ये भी है। अब इसका हम टैगिंग करना भूल गए, हाँ, पता नहीं चल रहा है क्या है, बट इट इज अ वेरी नाइस स्मेल। या तो ऑरेंज का कोई वैरायटी है हाँ, या कुछ ऐसा नींबू ही का। है कुछ। इसको क्वेश्चन मार्क लगा ये इनके हाँ, पूरे रिसर्च सेंटर में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ हो जाएगा जी। देखिए वाह, आइए, ये देखिए एवोकाडो, एवोकाडो। वो भी एवोकाडो ही है। ये सामने हाँ। लगा हुआ पूरा उसके बाद स्टार फ्रूट है, आइस फ्रूट है। आप सिर्फ नाम सुने होंगे क्योंकि ये अल्फांसो मैंगो है। अल्फांजो, ये भी यस, है। इसको लेकर इतने ज्यादा तो लोग महाराष्ट्रियन जो एक्साइटेड होते हैं कि भैया हमारा तो बस हाँ, है रत्नागिरी, ना, रत्नागिरी वाला। हाँ, वो कहता है कि भैया यही तो सब कुछ है। ये है। ये लीची का सीजन जब समाप्त हो जाता है ना, हाँ, तब इसमें फूल निकलता है। ये मतलब ये एक लीची का नया ही वैरायटी है। लीची ये का- लॉन्गन है। अच्छा, यही लाऊंगा। ये लॉन्गन है। ये भूरा रंग का लीची होता है, ये नॉट लाल, पेल येलो। ओके, ये कहाँ के, मतलब अपने देश में ही है या कहीं और से? नहीं, ये साउथ ईस्ट एशिया का ये सब है, थाईलैंड वियतनाम का है। थाईलैंड और वियतनाम का है। हाँ? क्या बात है। आइए चलिए इनके रिसर्च सेंटर में और भी देखिए। ए नांगो, ये प्लास्टिक सब उठाओ यार, वाह, प्लास्टिक सब उठा के रखो। ये इसका दोनों का नाम भूल गए, क्या है ये? अच्छा, ये वाला। हाँ, देखने में तो शरीफा जैसा लग हाँ, रहा शरीफा, है, इनकी शरीफा है लेकिन नहीं, शरीफा है नहीं। है नहीं। शरीफा हम नहीं लगाते, इसको उतना हम वैल्यू नहीं देते। शरीफा कॉमन है। कॉमन है यही। दिस इज रेड कटहल। ओ, आजकल बहुत। इतना लाजवाब सब्जी इसका बनता है, मीट को फेल कर देगा। अरे वाह 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 वाह। वो है ऑल टाइम कटहल, जो मेच्योर है पेड़। हाँ हाँ। ये ऑल द ईयर राउंड होता है। अच्छा, पूरे साल ही फरता लगेगा? करना चाहिए, अब देखते हैं लगा के। अच्छा, ये लग गया भाई। क्या पहला जो एवोकाडो लगा है, हाँ कितना देखिए अच्छा ग्रोथ है। हाँ, बहुत शानदार ग्रोथ है। ये एवोकाडो है। ये सब जब डेवलप होता चला जा रहा है हाँ। वाकई में एक रिसर्च सेंटर के तौर पे। अच्छा, ये कीड़े के लिए वो आपने वो डब्बा लगा रखा है क्या? हाँ सर, वो कीड़ा के लिए। हाँ, कीड़ा के लिए ना। ये देखिए, ये है एग प्लांट। वो Eggplant। उसको ये बोलते हैं फेरोमोन ट्रैप। ओ यस, आज इसकी चर्चा बहुत ज्यादा होती है। हाँ, ये अमरूद में जो पिल्लू होता है ना, हाँ हाँ हाँ। उसको रोकने के लिए देखिए भरा हुआ है। अरे वाह वाह, अरे वाह वाह। ये देखिए, उसको देख लेंगे समझ ये मेल कीड़ा को ट्रैप कर देता है इसी में। फीमेल इसमें सेंट रहता है। ओहो। तो जितना मेल कीड़ा है आके डब्बा में बैठ जाएगा, वो मर जाएगा। तो आप एक जनरेशन को कंट्रोल कर लीजिए, फिर वो ब्रीड नहीं करेगा। फिर आपके अमरूद के जो फल है वो हाँ, हेल्दी होगा। वाह। ये जामुन है, अभी रुके हुए, फला नहीं है। फला नहीं। ये पिस्ता का पेड़ है। वाह। ये बादाम है, लेकिन ये बहुत बड़ा पेड़ हो गया, यहाँ से हटाएंगे इसको। अच्छा, इसको पूरी हाँ, ये शहतूत है, मलबरी जिसको बोलते हैं। मलबरी, हाँ। अरे बहुत, इसमें काफी कॉस्टली। ये एग प्लांट है। ये हाँ, अरे इधर जरा एग प्लांट दिखाइए। ये एग प्लांट यही है, देखिए। ये लाल चंदन है, रक्त चंदन। हाँ, रक्त चंदन। वाह। और वो फूल झाड़ू का पेड़ है, उसी के फूल से फूल झाड़ू बनता है।
तो हमारा सारा झाड़ू इन हाउस बनता है। अच्छा अच्छा, आपने पूरा इधर डेवलप कर रखा है पूरे सारे ये वही फुल झाड़ू वाला झाड़ू है। ये हमारा ड्रैगन फ्रूट के लिए पिलर्स और छतरी बन रहा है। ओ देख लीजिए इसको, क्योंकि ये फ्यूचर का चीज है, फ्यूचर यही है और किसानों को शिफ्ट होना पड़ रहा है, जो भी अपने आप को चाहते हैं कि थोड़े से होगा उधर। चलिए कि थोड़े से अपने आप को अपग्रेड कराएं, कमाई ठीक ठाक हो जाए। ये सारा ये फेंसिंग के लिए ये सब बन रहा है। वो ये ड्रैगन फ्रूट का क्राउन है, इसी पर वो ऊपर ऐसे करके लटकता है। सारा अपना रिसर्च सेंटर नहीं है, मतलब ये खुद हम लोग बना रहे हैं। ये कॉस्ट लगभग 50-60 रुपए पर पीस कम हो जाता है यहाँ बनवाने से। हाँ, अपने से बनवाने से क्वालिटी भी बेस्ट होगा कि हाँ, बेस्ट ऑब्वियसली हाँ, है ना, जिस चीज जैसे चाहिए वो सब बनते हैं। ये सब बन के रेडी है, सब बन के रेडी है। तो अभी कितने एकड़ आप अपने लगा ड्रैगन फ्रूट? ड्रैगन फ्रूट 5 एकड़ में पिलर लग गया है जी, ये छतरी बन के जाएगा। वाह, बाहर से मंगाए हैं। तो प्लांट कहाँ से मंगवा रहे हैं? ओ ये पूरा का पूरा अपने रिसर्च सेंटर लगभग इसको लग गया 34 साल से है यहाँ। ये देश के सबसे खूबसूरत गार्डन में आप चल रहे हैं अभी। ये नाशपाती का पेड़ है। ये वियतनाम मौसमी अभी इसको लग रहा है। बस सब लगा है। अच्छा, आज ही लगा है। ये सब पीच का प्लांट है। ओह, सब प्लास्टिक प्रूनिंग किए हैं सबको कंट्रोल करने के लिए। हाँ, कि ज्यादा रेड चढ़ी। ये जो फल के तैयार होता है बहुत खूबसूरत सा लगता है। हाँ हाँ, वाह, देखिए फ्लावर कर रहा है। हाँ, फ्लावर तो है बहुत। ओह माय गॉड, आपका शौक तो है ही आपको। चलते चलिए, देखते चलिए, जो देख सकते हैं, जो समझ सकते हैं आप खूबसूरती के साथ इन्होंने। ये हमारा इन हाउस स्टोर है। अच्छा, स्टोर है। ये पेस्टिसाइड रूम हो गया। बहुत बढ़िया, एक अलग से अपने पूरे डेवलप। ये अभी सीजन शुरू नहीं हुआ है। अच्छा, अभी इस साल का सारा चीज अभी आना बाकी है। हम लोग बल्क में मंगाते हैं कंपनी से। हाँ, इतना बड़ा सिस्टम आपको चलाना है। ग्रेट। ये सारा कंबाइंड हार्वेस्टर का साइज से बेल्ट लगा हुआ है। मतलब घर का जितना रिपेयरिंग का सामान है सबका ये स्टोर है। टोटल इरिगेशन, कंबाइंड हार्वेस्टर, रीपर, सबका ये ऑल इम्पोर्टेंट पार्ट्स जिसके चलते काम बंद हो सकता है वो सारा यहाँ अवेलेबल रहता है। खुद ही वॉच करते हैं या फिर अपनी अलग? एक साल में अपने से बैठ के एक सामान को झाड़ पोंछ के रखते हैं, सो दैट के दिमाग में रहे कि मेरे पास कौन सामान है, नहीं है। सो इन्वेंट्री को फिर देखिए ना, क्लिंग फिल्म मंगा के सब में ग्रीस मोबिल लगा के उसको लपेट के सबको एक सामान को स्टोर करना। माय गॉड, ये आसान नहीं है। इस जुनून को अपने आप में इतने दिनों तक समेटे रहना। सुधांशु जी, बहुत। अच्छा, ये बताइए, अब जो मुझे बाहर के आसपास के लोगों से जानकारी मिलती है कि वो लोग मिल नहीं पाते आपसे, सबसे चर्चा यही होती है कि वो कहते हैं कि सुधांशु जी को कहीं ना कहीं नशा है। मेरे ख्याल से एक जुनून अगर नहीं हो तो शायद आप एक्सेल नहीं कीजिएगा कोई भी चीज।
ये जो है सुधांशु जी का दादाजी, ये दादाजी का है, दादाजी का बनाया हुआ है, दादाजी वो का पिताजी का बनाया हुआ है। हमें घर बनाने का मौका नहीं मिला है। और ये घर का गृह प्रवेश हुआ है जी 1972 में, उस घर का। अंदाजा आप नहीं लगा सकते कि ये 72 में गृह प्रवेश हुआ है, और ये तो उसे हमको लगता है 47 या 51 का होगा ये। दादाजी के समय। हाँ, तो ये सारा इक्विपमेंट है यहाँ, वो डेयरी है उधर। अच्छा, वो टीवी जैसे वो अभी कमर्शियली नहीं है, बस शौकिया है अपना इन हाउस नीड के लिए, लेकिन मिल्किंग मशीन, वैक्यूम पंप, सारा सब है। व्यवस्था है उसमें। हाँ, इंसुलेटेड रूफ, और ये सारा इम्प्लीमेंट्स है। फ्रेंड्स में आप क्या कहते हैं, आपको यही आएंगे। ये अभी जस्ट आया है, ये स्ट्रॉबेरी लगाने के लिए है। अच्छा, स्ट्रॉबेरी लगा दी। हाँ, और इसमें कमाल का है, ये ड्रिप का पाइप भी लगाएगा। अच्छा, प्लास्टिक का मल्च भी बिछाएगा। हाँ गुड्डू, क्या? अरे तो घनश्याम को भेजे 100 नंबर, घनश्याम नहीं गया है। इसमें तो सबसे ज्यादा जो अब स्ट्रॉबेरी की, तो उसमें तो प्लास्टिक वाला मल्चिंग जो है वो लगा। हाँ हाँ, तो ये प्लास्टिक मल्च इसमें लगे रहेगा, उसमें लगा, ठीक है। ड्रिप का पाइप इसमें रहेगा। वाह। और ये बेड बनाएगा। हाँ, नीचे वो, ये मल्च को चापेगा। हाँ, और ये उस पे मिट्टी देगा, सारा वन शॉट। क्या बात। ये मशीन कहाँ से आपने मंगवाई? वडोदरा। वडोदरा। इससे हमारी कमाई कितनी बढ़ जाएगी? क्योंकि ये लेबर कॉस्ट जीरो कर देता है। हाँ, और स्ट्रॉबेरी में कहते हैं कि कमाई, अच्छी कमाई। स्ट्रॉबेरी में 4 लाख। इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा है, हाँ, अराउंड 3 लाख, लेकिन आपको खर्चा काट के वो 4 देगा। अरे 7 लाख रुपए जो है आपको। हाँ हाँ, बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। बिहार जैसे क्या यहाँ पॉसिबल है इसको? क्योंकि आपने रिसर्च तो कर लिया है, सब कुछ कर दिया आपने। अभी सीजन टाइम तो है नहीं, लेकिन हम आपको फोटो दिखा सकते हैं। अच्छा, वाह। आइए मुझे जरा फोटो देखिए और दिखाइए। ये क्या बात। ये पिछले सीजन का है, ये लगा हुआ खेत हो गया। ये ऊपर से नेट डाल दिया कि चिड़िया नहीं डिस्टर्ब करे। क्या ग्रेट। आपने हर वो चीज कर दिखाया जो लोग कहते हैं कि यहाँ नहीं संभव, नहीं ऐसे नहीं हो सकता। मतलब ये महाबलेश्वर से ज्यादा अच्छा स्वाद है। मोबाइल अच्छा, दे रहे हैं। वाह। अच्छा, इसमें भी कुछ, हाँ, इक्विपमेंट सब दिखा रहे हैं। जहाँ भी आपको निगाह जा रही होगी, पूरा रिसर्च सेंटर ही समझिए। ये वही ड्रैगन फ्रूट का ये बन रहा है। अच्छा, वो जो नीचे फ्रेम बना रहे थे। तो इस तरह का हम लोग ये फ्रेम यही बना के इन लोग को दिए, सो दैट एफिशिएंसी बढ़े और एक्यूरेसी बढ़े। तो ये पूरा लकड़ी का फ्रेम दिए, उस पर रख के ये लोग ये कर रहे हैं, आराम से उसको साथे में डाले और उसको फटाफट बन गया। क्या बात कर रहे हैं। इसमें ट्रैक्टर्स भी गजब गजब आपने रखे सर। हाँ, वो दिखा रहे हैं आपको। ये सब मेरा उस जमाने का ट्रैक्टर है, जिससे इससे पंप चलता था, बस ये कवाड़ी में खरीदे थे ट्रैक्टर, वो 6x6 का पंप चलाने के लिए। अब तो बिजली आ गई, इसकी जरूरत नहीं है। ये छोटा ट्रैक्टर सब है हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड के लिए। अरे वाह। और वो है मेरा पहला वाला मशीन जिसका हम डिस्कशन किए थे। यही वो, हाँ, आपके भाग्य बदलने वाला। हाँ बिल्कुल। उस साइड वो लेजर लेवलर है। अच्छा, लैंड लेजर लेवलर, वो स्पेशल सीड ड्रिल है। क्या बात। इसमें वो लीची का कार्टन पैक के लिए है। फिर ये भी स्प्रे मशीन है, ट्रैक्टर से चलता है।
और ये क्या ये लीची वालों के लिए या किसी और के लिए? नहीं, ट्रैक्टर के लिए। अच्छा, ट्रैक्टर वाले। मतलब मैंगो और लीची के लिए, दोनों के लिए। ओहो। ये अभी अपने स्टेट्स में बहुत कम ही। बहुत कम आपको बहुत कम। मिलेंगे। ये खाद छींटने का मशीन है। ओहो। ये कीचड़ पानी में खेत घूमने का अच्छा, मोटरसाइकिल है। आइए जरा इसे देखिए, क्योंकि बिहार में और वो भी नया नगर गांव में इसे अगर रखा जाए तो आप सोच सकते हैं कि सिर्फ किसानी मजाक नहीं है, किसानी मजा भी है। और किसानी कुछ ऐसे है जिसे हमें आपको समझने की जरूरत है। नया जनरेशन, सुधांशु जी, सबसे पहले कि नया जनरेशन अगर इस सारी चीजों को देखता है तो आप कह रहे थे कि बच्चे आते तो हैं मुरझाए हुए। ये हाँ, लेकिन ये सब चीज जब देख के जाते हैं तो उनको बहुत कॉन्फिडेंस होता है कि अरे हम ऐसा कर भी ऐसा बन सकते हैं। सकता है। अब उधर देखिए, वो सारा स्प्रे मशीन्स है, पावर स्प्रेयर्स हैं, बैटरी ऑपरेटेड स्प्रेयर्स हैं, मैनुअल स्प्रेयर्स हैं। ये पूरा वर्कशॉप है। पूरा पूरा पूरा। हाँ, कंप्लीट। यहाँ वेल्डिंग मशीन, कटर, ग्राइंडर, यू नेम इट, कंप्रेसर, एवरीथिंग इन हाउस। तो ये तो पूरे पूरे मतलब वर्कशॉप आपने जो पूरा हाँ, तैयार किया। देखिए ये कंप्रेसर है। कंप्रेसर भी है। हाँ, वो न्यूमेटिक ग्रीस ये है, ये काटने के लिए है, ग्राइंडर है, सारा रेंच का ये है। मैंने कह रहे पूरी यूनिवर्सिटी है। हाँ। सुधांशु कुमार यूनिवर्सिटी। अब ये सारा देख रहे हैं सब, वो बेड मेकर है, अच्छा, ये सीड ड्रिल है, ये हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म है, ओहो। ये खेत में गड्ढा करने के लिए है, पिलर डालने के, ऑगर बोलते हैं इसको। अच्छा, वाह। ट्रैक्टर ऑपरेटेड ऑगर है। इवन जनरेटर्स ऑटोमेटेड, वो बिजली कटेगी अपने ऑन होगा, हाँ, बिजली आएगी अपने ऑफ होगा, किसी को छूने का काम नहीं है। ग्रेट। अच्छा, ये आपका जो पूरा वो ये कंबाइंड हार्वेस्टर हो गया। ये जब फिर अभी मक्के मक्के के लिए अभी इस्तेमाल कर किस के लिए किया जाता है? ये ऑल क्रॉप्स, और क्रॉप्स ना? वो स्पेशली मक्का के लिए है। हाँ, बट बस कटर हेड चेंज होता है, थ्रेशर चेंज होता है, बस उसके बाद मेन मशीन सेम रहेगा। वो मल्टी क्रॉप थ्रेशर है, जी, वो भूसा बनाने का मशीन है। वो जो भूसा बनाने वाली। और खेत से भूसा जब लाते हैं, हाँ। तो आजकल लेबर बहुत नखरा करता है कि ओहो, धूल में हम काम नहीं करेंगे। हाँ। उसके लिए वो अलग मशीन है। आइए। ये जो आप देख रहे हैं, ये ट्रेलर में भूसा आया, हाँ, वैक्यूम क्लीनर के तरह पाइप डाले, ओ। 200 फीट गोडाउन में फूक दिया भूसा। किसी आदमी का काम नहीं। ये आलू उखाड़ने का मशीन है। ये वाली। हाँ, क्या बात है। ये मशीन आपने कहाँ से मंगवाई थी? क्योंकि ये मशीन तो ये पंजाब से, पटियाला से। पटियाला से। ओहो। और ये इन रूमों में हम लोग क्लास 6 तक रहा करते थे। अब ये सब एयर कंडीशन रूम हो गया है। ओह माय गॉड, हर जगह सीसीटीवी कैमरे। हाँ, एवरीवेयर। वो टोटल ऑनलाइन है। ये सब डिफरेंट। वहां देखिए, वो जो लाल वाला मशीन आप देख रहे हैं, लॉग स्प्लिटर है। जितना हम लोग प्रून करके लकड़ी लाते हैं खेत से, बागीचा से, उस सब को जलावन में कन्वर्ट कर देता है, तो वो 700 रुपए क्विंटल बिकता है। सो नथिंग गोज फॉर वेस्ट आउट हियर। वो भी मशीन पूना से खोज के मंगवाया। पूरी कैपेसिटी डेवलप। ये सब शेड है, सब मशीन्स हैं। मशीन्स हैं। उधर देखिए, सो वहां भी इम्प्लीमेंट्स हैं। ये अपना डेयरी का इन हाउस फीड बनाने का है। खुद ही बना, खुद सारे प्रोटीन वगैरह सब आते हैं। मक्का गेहूं का दर्रा बनाए, सब मिक्स किए, पॉलिथीन में पैक किए, 1 महीना का कोटा बना के छोड़ दिए। बाजार से नहीं खरीदना है। ग्रेट। आइए, ये हमारा स्टाफ यहाँ रहता है। गोडाउन है, स्टाफ के लिए जगह है, उनके लिए टीवी लगा हुआ है, पूरा इन्वर्टर सिस्टम लगा हुआ है, क्योंकि बिजली कभी जाए नहीं, उनको रात को सोने में दिक्कत नहीं हो। ये हमारा पुराना, और ये उस जमाने का पुराना है, लेकिन इसको हम लोग बिल्कुल मेंटेन करके रखते हैं। मॉडर्नाइज कर दिया। हाँ। कैमरा और सब सारी चीजें। और ये सारे एयर कंडीशन रूम्स हैं। और इसमें हम 0 डिग्री तक टेम्परेचर ले जा सकते हैं। ग्रेट। ओहो, यही है। हाँ, इसमें राइपनिंग चेम्बर है। ये इसी में केला रख के उसको पकाया जाता है। केला पकाने का कुछ यहाँ।
ये सब इसको डेवलप करने में कितना वक्त लग गया आपको? क्योंकि ये आप तो केले की खेती। ये 4 जो राइपनिंग चेम्बर लीची के लिए बनाए थे। अच्छा, लीची के लिए बनाए। हाँ। लीची की तो उसके बाद जब केला होने लगा तो वी कन्वर्टेड इनटू अ राइपनिंग चेम्बर आल्सो। ओहो। और ये जो है कंप्लीट ऑटोमेटेड है। अच्छा। वो जो मशीन आप वहां देख रहे हैं लगा हुआ जी। ये ऑटोमेटेड राइपनिंग सिस्टम है। इसमें क्या क्या ये इथिलीन गैस इंजेक्ट करना, CO2 कंट्रोल करना, ऑक्सीजन कंट्रोल करना। बंद कौन कहा तुम करने के लिए? खुला हुआ था, ईटा लगा के खोलो। ईटा को इधर दो, वो दरवाजा को भी खोल दो। कोई कारण तो देख नहीं रहे, सब दरवाजा खुला हुआ है, डैम्प हो जा रहा है। ये टिपिकल उस जमाने का आंगन था। क्या बात करें, क्या खूबसूरत। हाँ, बिल्कुल आकाश खुला हुआ करता था, इसके ऊपर। हाँ, उसके ऊपर रूफ डाल दिए। ये 3 फीट डाउन रहता था, इसको भर के एक लेवल कर दिए। हाँ, वही तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको तो पहले तो। हाँ। यहाँ तक कि इवन जो कारपेंटर आता है यहाँ काम करने के लिए जी, उसके लिए भी ये बॉश का लेटेस्ट वर्क टेबल मंगा दिए हैं। ओह माय गॉड। ये है, उसको काम का एफिशिएंसी बढ़ जाता है। तो हमारा काम है मशीन खोज खोज के लाना देना। और मेरा ये अनुभव है कि एक सीजन में अपना कीमत का 2 गुना वो बचा देता है एक मशीन। ये वर्कआउट कर लेते हैं। क्या बात, क्या बात, गजब कर। हर चीज आपने इतना मैनुअल तरीके से उसको रिसर्च करके हर चीज। ये सोलर पैनल लगा हुआ है, बैटरी लगा हुआ है, इन्वर्टर सिस्टम, सो दैट कि यहाँ स्टाफ जो सोते हैं उनको दिक्कत नहीं हो रात में। एक दिन इज टू शॉर्ट अ टाइम यहाँ घूमने के लिए। यही बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक दिन जो है काफी नहीं है। 3-4 घंटे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, 4 घंटे भी कम पड़ रहे हैं। अच्छा, बैंक ग्रामीण बिहार ग्रामीण ये हम ही लोग का प्रेमिसेस में है। अच्छा, उसके आगे वो जो लाल बिल्डिंग देख रहे हैं वो कंप्लीट वेयरहाउसिंग सिस्टम है। वो गोडाउन हमने बना के दिया है कि स्टार्टअप कंपनी अर्गोस। हाँ, मैं वही जानना चाह रहा था। उन लोग का चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है कि आप अपने इलाके में ही जो है वो गोडाउन की सबसे ज्यादा। हाँ, और उससे किसान को फायदा हुआ है। अगर आप हमसे पूछिएगा कि इकोनॉमिकली क्या वो वायबल है, बिल्कुल नहीं है। जितना वो रेंट देता है उससे तो मेरा इंटरेस्ट भी पूरा नहीं होगा। बट पूरा गांव इलाका का क्लाइमेट चेंज कर दिया सेल एंड परचेज। एक किसान 1 बोरी अनाज भी रख सकता है उसमें। 1 क्विंटल 10 रुपया पर मंथ रेंट है। और बिल्कुल प्रोफेशनली मैनेज्ड है। आप 12 महीना के बाद भी, हम लोग अपना डेयरी का, अपने खाने का गेहूं भी उसी के साथ रखते हैं, क्योंकि 12 महीना के बाद भी वो बस प्रोफेशनली मैनेज्ड है। सही समय पर उसको ट्रीट करना, गैस करना। आज तक 7 साल हो गया, चूहा नहीं देखे उस गोडाउन में। 7 साल अनाज का गोडाउन है, चूहा नहीं देखे हैं भीतर में। सीढ़ी ही नहीं बनाया। सीढ़ी नहीं है, 4 फीट ऊंचा पर है। आदमी जो है लोहे का सीढ़ी लगा के चढ़ता है। उसका मेन रीजन है सीढ़ी नहीं रहेगा चूहा नहीं चढ़ेगा। सिंपल। क्या बात कर रहे हैं, गजब गजब। क्योंकि मेरे घर से भी जो सामान इसमें आया हुआ है तो इसलिए मुझे पता, मेरा छोटा भाई कह रहा था कि वहीं गया है, सामान सब वहीं गया है। अच्छा, इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है, ये नए वाला आपने बताया, तो क्या और भी गांव में बहुत है इनका? इस इलाके में बेगूसराय, समस्तीपुर और दरभंगा में लगभग 180 गोडाउन हो गया। 180 ग्रोइंग वेरी फास्ट। तो कैसे, अगर कोई किसान इसको, आप इनसे बात कीजिएगा और आपके इलाके में उनको अगर जरूरत है उनके सिस्टम के मुताबिक, तो लेकिन बना के किसान देता है। अच्छा, किसान बना के। हाँ। कितने खर्चे आ जाते हैं? तो गोडाउन में तो आजकल सब्सिडी भी मिल रहा है नाबार्ड से, बहुत अच्छा। वैसे तो हमको लगता है ये 2000 मेट्रिक टन का है। जिस समय बना था 3 साल 4 साल 5 साल हो गया है, लगभग 35 लाख रुपीज लगा था। अभी 50 लाख के आसपास। हाँ, 50 लाख के आसपास, लेकिन अब सब्सिडी भी है। सब्सिडी 40% शायद सब्सिडी। जमीन कितनी चाहिए, कितनी आपने जमीन इनको दी? 2000 मेट्रिक टन के लिए शायद ये 10,000 स्क्वायर फुट है। 12,000 स्क्वायर फुट, 6 कट्ठा, 6 साढ़े 6 कट्ठा। किराए जो है कितने, किराए के लिए तो आपने कहा कि हम लोग का 1901 का कट्ठा होता है। तो 5 कट्ठा का हो गया 10,000, 6 कट्ठा के लगभग। 6 कट्ठा। दोस्तों, बताना मैं सिर्फ यही चाह रहा था कि
एक व्यक्ति जिन्हें बनना था आईएएस बन नहीं पाए, बनने का मतलब मन ही नहीं था, फिर चले कहीं और काम कर रहे, और आज अपने आप में एक यूनिवर्सिटी है, आज अपने आप में एक ऐसी विधा बनकर तैयार हो गए जो आज समाज के लिए, देश के लिए एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। अब ये आपको तय करना है कि आपको क्या करना है। किसानी अगर करते हैं, खेती, हम जानते हैं कि भाई लगभग हमारी 30 से 40% जो आबादी है वो यही एग्रीकल्चर, एग्रो वेस्ट सारी चीजों पे ही डिपेंड करती है, लेकिन अपने आप को थोड़े से फोकस करना पड़ेगा, थोड़े से आपको डेवलप करना पड़ेगा, थोड़े से अपने आप को डाइवर्ट करना पड़ेगा। तो सर एक चीज आप बता दीजिए हमारे जो दर्शक हैं उनको लास्ट में कि क्या अपने आप को कैसे वो चेंज करें। कुछ नहीं, आपको हिम्मत बनाना है। देखिए, सरकार हर एक कदम पर सहायता कर रही है। हाँ। किसान गलती क्या कर देते हैं, वो सरकार के मदद को इनकम समझ लेते हैं। ये पहले सुन लीजिए आप जी। अब हम आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे, 2007 में उस समय 90% सब्सिडी था ड्रिप इरिगेशन पर, हमने अपने लीची में लगाया। शायद वो सब्सिडी नहीं रहता तो हम नहीं लगा पाते। हाँ, एक सेंस। हाँ, और आज उसके बदौलत जो भी तरक्की किए हैं उसी के बदौलत किए। तो सरकार आपको एक प्लेटफॉर्म देती है, उस प्लेटफॉर्म को आपको इस्तेमाल करके आगे बढ़ना है। आप उस प्लेटफॉर्म को ही इनकम मान लेंगे तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? तो सरकार का सारा पॉलिसी फेल कर जाएगा ना। ऐसे यही पॉलिसी फेल हो रही है यहीं पर। किसान को सब्सिडी को इनकम नहीं समझना है, वो सब्सिडी आपके सहयोग, सब्सिडी आपके सहयोग के लिए है, सबसे एक। दूसरा, आप में वो हिम्मत होना चाहिए कि लीक से हट के काम करना। वो हिम्मत आपको बनाना पड़ेगा। नहीं बनाएंगे तो फिर होते रहिए ना। हाँ, तो फिर वही ट्रेडिशनल आप काम करेंगे, वही ट्रेडिशनल इनकम होगा। सर एक चीज और मुझे बता दीजिए कि अभी तक आपने कितनी जमीनों पे ये पूरे यूनिवर्सिटी डेवलप कर दी? अभी हमारा ये सारा ऑटोमेशन जो है ये 35 बीघा में है। 35 बीघा में। और मेरा लक्ष्य है कि मेरा जितना भी जमीन है हमारे फैमिली का, वो 100% फ्रूट कर दे। नो सीरियल्स, नो ग्रेन। तो तकरीबन 200 एकड़ का मेरा मानना है कि अगर 1/3 किसान अगर हॉर्टिकल्चर की तरफ चले जाएंगे तो होगा क्या कि हॉर्टिकल्चर के चलते उनका इनकम बढ़ेगा। हाँ। और ये जो मार्केट में गलत है ये कम होगा, तो जो लोग बाध्य हैं सीरियल करने का के लिए उनको बेटर इनकम मिलेगा। ये मेरा मानना है। मानना मेरा हो सकता है गवर्नमेंट में नॉट एग्री विद मी, फिर आपको खाद्य सुरक्षा का चिंता होने लगेगा। कर रहे हैं सर। लेकिन किसान को अपना चिंता करना बहुत जरूरी है, जो हम नहीं कर पा रहे। हाँ। और आपने प्रश्न पूछा नहीं, लेकिन इस समय यहाँ मैं जरूर बताना चाहूंगा कि एज अ फार्मर, एज अ मॉडर्न फार्मर, हमारा बिगेस्ट ट्रेजेडी था वो तीनों फार्म लॉ वापस होना। मेरा मानना है कि ये हमारे फ्यूचर के साथ खिलवाड़ हो गया। अगर किसान को नेक्स्ट लेवल पे जाना है, वो हॉर्टिकल्चर के थ्रू ही होगा। और हॉर्टिकल्चर में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा लगता है। कोल्ड चेन फ्रॉम फार्म टू फॉर्क, ये कोल्ड चेन बनाएगा कौन? इट इज द बिग प्लेयर्स। कितना भी आप गाली दे लीजिए, अदानी, रिलायंस, किसको, लेकिन चाहिए तो उद्धार वही करेंगे। क्योंकि अगर आज हम लीची या केला या कुछ भी हम उपजाते हैं तो हमारे मेहनत का कीमत वही लोग दे पाएंगे। और फिर उतना बड़ा मार्केट अगर नहीं मिलेगा तो इसीलिए तो हम डर के मारे गेहूं और मक्का करते रहते हैं। और जिस वजह से भी हो, सरकार ने उसको वापस ले लिया, उनका अपना पॉलिटिकल मजबूरियां थी। लेकिन मेरा मानना है ये बिगेस्ट डिससर्विस हुआ टू फार्मर्स। मैं समझ रहा हूं क्योंकि मैं मॉडर्न एग्रीकल्चर कर रहा हूं। गेहूं और मक्का में कोई भी इशू नहीं है, कोई इशू नहीं, बिल्कुल सही। जिस तरह हो बोरा में बंद किए रख दिए। लेकिन जब आप हाई एंड हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स में जाएंगे तो आपको टोटल सिस्टम चाहिए, चाहे रेलवेज पे हो, एयरपोर्ट्स पे हो, फार्म लेवल पर हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, जहां आप माल उतारिएगा वहां हो। ये पूरा मतलब ये जो एक मतलब एक बायोस्फीयर जो इसका बनेगा, जो इसका एक सिस्टम बनेगा, ये कौन बनाएगा? किसान खुद बना नहीं सकता है क्योंकि इट इज टू एक्सपेंसिव। सरकार 70 साल में तो बना नहीं पाई, तो बनाएगा कौन? तो क्या हम वही गेहूं और मक्का बोरा में डाल के और घर पे रखे रहें, घुन से खिलाएं, उसमें दीमक लगवाएं और फिर मजबूरी में उसको बेचें? और बाद में जो किसान है वो आत्महत्या कर रहे हैं, महाराष्ट्र और बहुत सारे जगहों पे कर रहे हैं।
तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था। पर्सनल ओपिनियन इसलिए आपका ये ओपिनियन इसलिए काफी है बताने के लिए कि पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो दबाव बनना शुरू हुआ और उसके बाद जो सिचुएशन थी उसमें सरकार कहीं ना कहीं झुक गई, केंद्र सरकार। और उस वक्त क्योंकि बिहार में इससे पहले से ही एपीएमसी एक्ट खत्म है, अबॉलिश, बिल्कुल। यहाँ के बाजार के लिए कुछ भी ऐसा नहीं है, वहाँ जरूर किसानों को। आप हमको एक चीज बताइए, एपीएमसी एक्ट नहीं था तब नहीं ये गोडाउन बन पाया। अगर एपीएमसी एक्ट होता तो ये होर्डिंग के एक्ट में चला जाते फिर करता। फिर इनको लाइसेंस लेना, परमिट लेना, ये ग्रो ही नहीं कर पाते। एक सिंपल एग्जांपल सामने में। बिल्कुल बिल्कुल। और इसको अलग तरीके से पेश किया जा रहा है। किसानों के दुर्भाग्य ये है, एक बड़ी लॉबी जो है वो चाहती है कि ऐसे ही सिस्टम चलता रहे। हाँ, मतलब एवरीथिंग हमारे देश में मॉडर्नाइज हो जाए, लेकिन किसान मॉडर्नाइज नहीं हो, वो उसी जमाने में पड़े रहे। ऐसे विडंबना है और लोग घर छोड़ के भागते रहे। बिल्कुल। देखिए बिहार में अभी हम स्टोरी कल ही कर रहे थे कि बिहार के सबसे ज्यादा लोग यहीं घर से घर छोड़ के। और लेकिन एक मैं और पॉजिटिव बात आपको बताऊंगा, एक बिहार में एग्रीकल्चर में साइलेंट रेवोल्यूशन हो रहा है, एंड इट इज ऑल बिकॉज ऑफ थैंक्स टू बिजली का सुधरना। बिजली का सुधरना ने 4 चांद लगा दिया हमारे खेती में। और ये दो धारी तलवार है। एक्सपेंस कम हुआ। जहाँ 1000 रुपया बीघा पटवन में लगता था, वहां जो किसान खुद पटवन कर रहा है उसको 40 रुपया लग रहा है। आप सोच सकते हैं। ओके, लेट्स नॉट कंपेयर टू 1000, 600, क्योंकि वो किसान खुद मजदूरी कर रहा है। कहाँ 600 लगता था, अब उसको 40 रुपया लग रहा है मात्र। इससे फायदा क्या हुआ? इनपुट कॉस्ट कम हो गया। जो किसान डर के मारे मक्का में 1 पानी देता था, गेहूं में 1 पानी देता था, गन्ना में मुश्किल से 2 पानी देता था, वो 4 और 5 पानी दे रहा है। सिर्फ 40 रुपए लग रहे हैं। इससे फायदा क्या हो रहा है? उसका प्रोडक्टिविटी बढ़ रहा है और इनपुट कॉस्ट कम हो रहा है। तो दोनों तरफ से वो गेन कर रहा है। हाँ, ये दूसरी बात है कि मैं रिक्वेस्ट करूंगा किसानों से कि आप माइक्रो इरिगेशन लगाएं, सो दैट कि बिजली भी बचे और पानी भी अपना कंजर्व रहे। ये अभी नहीं करेंगे तो बाद में फिर बहुत पछताएंगे। जैसे पंजाब। और मैं एक सिंपल एग्जांपल दूं, मेरे लीची में 1 करोड़ 47 लाख लीटर पानी लगता था एक सीजन में। 1 करोड़ 47 लाख। हाँ, 15 एकड़ में जी। और ड्रिप लगाने के बाद 36 लाख लीटर पानी लगता है एक सीजन में। तो आप देख रहे हैं बचत पानी का। एक सिंपल एग्जांपल हम आपको दिया, और ये हमने मेजर किया है इस चीज को। तो हम लोग किसान के तरीका से मेजर करते हैं। पंप चलाए, 200 लीटर का ड्राम लगा दिए, सेकंड में टाइम किए, तो इतना सेकंड में इतना लीटर, 8 घंटा एक दिन में चल रहा है तो इतना लीटर पानी गया। और ड्रिप जब चलाए उसको भी एक डब्बा में कैप्चर करके देखे कि कितना सेकंड में कितना पानी भर रहा है, और उससे सीधे सिंपल हिसाब। नो, हम साइंटिफिक को एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे, हम बिल्कुल लेमैन किसान का आपको भाषा में आपको समझा रहे हैं। तो अब आपको पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। किसान कानून पे इन्होंने अपनी राय रखी बहुत, क्योंकि हम लोग बिहार से हैं, हमें पता है कि उसका क्या इम्प्लीकेशंस होने हैं और भविष्य में क्या क्या योजनाएं बनेगी, तभी कुछ भला हो पाएगा किसानों का। क्योंकि प्रधानमंत्री चाहे वो 3000 रुपये पर क्विंटल कर दें, तब भी आपको फायदा नहीं हो पा रहा है, तब भी आपको लागत जो है वो 3000 के ऊपर ही रहता है। बहरहाल जो भी जितना भी था, मैंने कोशिश की कि सुधांशु जी से सीधे सीधे आपको रूबरू कराएं। लाखों हमारे जो व्यूअर्स हैं यूट्यूब पे, अलग अलग कंट्री से सीधे सीधे इनसे जुड़ते हैं और बताते हैं और सुनते हैं इनकी हर बातों को। तो उस हर तजुर्बे को एक साथ पेश करने की हमने कोशिश की है। नमस्कार। एक सवाल जो जहन में अभी अमोघ जी के और आम लोगों के, क्योंकि ये खुद ही अपने पिता से लड़े, उसके बाद खेती इन्होंने शुरू की, क्या इनका बेटा भी खेती में आएगा? क्योंकि नई जनरेशन को आप जानते हैं कि वो क्यों कीचड़ और पानी में आए। तो ये सवाल आपसे है, क्योंकि आपको बहुत सारे लोगों ने सवाल अगर मेरा बेटा कल बोले कि हम घर पे ही खेती करेंगे, तो आई थिंक आई विल बी द हैप्पीएस्ट फादर। बट वो चॉइस उसका होगा, उसका होगा, प्रेशर कुछ नहीं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब उसको 4 दिन का भी छुट्टी मिलता है तो वो फ्लाइट पकड़ के दरभंगा से यहाँ वो घर पे ही बिताएगा। वो ये नहीं कहेगा कि पटना चलिए या ये चलिए। वो उसको जितना मन यहाँ गांव में लगता है उतना कहीं नहीं लगता। और दूसरा चीज, हमने, आप देख रहे हैं कि कितना आईटी हमने लगाया है अपने खेत में, और वो बीटेक आईटी ही किया है। अच्छा, बीटेक। हाँ, और हमने आईटी से भर दिया है अपने, चाहे वेदर स्टेशन हो, सॉइल सेंसर्स हो, हमारा IoTs यूज हो रहा है यहाँ,
ऑटोमेटेड सिस्टम्स है, वाईफाई, रेडियो ट्रांसमिशन यूनिट्स हैं, सोलेनॉइड वाल्व्स लगे हुए हैं। मतलब कुछ भी इससे ज्यादा और आईटी क्या हो सकता है। और अगर हम इस प्रोसेसिंग का काम शुरू कर दें यहाँ, वैल्यू एडिशन का काम शुरू कर दें यहाँ, तो उसके लिए स्कोप ही स्कोप है। इसको नेक्स्ट लेवल ले जाना। मान लीजिए हमने पैकिंग करके वैल्यू एडिशन दिया, और नेक्स्ट स्टेप क्या है? प्रोसेसिंग। आप उससे पल्प बनाइए, फ्रूट कट बनाइए, कैन कीजिए, टिन कीजिए, जो करना है तो एग्रीकल्चर ही ना। यहाँ जमीन का कमी है, ना बिजली की कमी है, 22 घंटा बिजली रह रहा है गांव में, तो ग्राउंड तो प्रिपेयर्ड है फॉर द नेक्स्ट जनरेशन, बट इट हैज टू बी हिज विश। अच्छा, पैसे भी तो हैं, पैसे काफी हैं। आप हमको बताइए, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो सरकार ने बनाया है, अथाह स्कोप है उसमें। आप प्रोजेक्ट तो बनाइए। हम तो महसूस किए, ये जो आपको जो हम रूम दिखाए, ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का ही छोटा सा हमने लिया है, लोन लेके उन्होंने बनाया है। जो सरकार का ये है, उसमें आप 2 करोड़ लीजिए, 4 करोड़ लीजिए, आप पे डिपेंड करता है जितना बड़ा बनाना चाहिए। और आजकल बैंक्स इतने अकोमोडेटिंग हो गए हैं। ऑफ कोर्स उनका सारा क्राइटेरिया हम फुलफिल करें, उनको जेन्युइन लोग चाहिए कि जहां हम इन्वेस्ट करें तो सही में वो काम हो, इन्हीं की खेती के नाम पे ली और कर कुछ और रहे हैं। तो स्कोप ट्रेमेंडस है आगे। तो बेटा अभी कहाँ काम कर रहा है आपका? वो हैदराबाद में डिलॉयट यूएस कंपनी है जी, उसी में वो काम कर रहा है। कितने साल से कर रहा है वो? 3 साल हुआ है। 3 साल मुझे 3 साल पहले कॉलेज से निकला ही। अच्छा। कॉलेज के लास्ट फाइनल ईयर में कोविड हुआ। इत्तेफाक से कोविड से पहले प्लेसमेंट हो गया था जी, फिर चला गया। वर्क फ्रॉम होम ही ज्वाइन किया, सब कुछ वर्क फ्रॉम होम ही ज्वाइन किया, फ्रॉम होम ही सब काम किया। और जब फिर खुला तब फिर वहाँ जो शायद वीक में 3 डेज अभी ऑन हुआ, धीरे धीरे फिर वो नॉर्मलाइज हो रहा है धीरे धीरे। तो आने वाले जनरेशन को डरने की जरूरत नहीं। बिल्कुल नहीं। हम कहते हैं कि अभी जो समय है एग्रीकल्चर में आने का, टेक्नोलॉजी वाइज, एजुकेशन वाइज, नॉलेज वाइज, ये बेस्ट टाइम है। यहाँ से जो मूव करेगा फिर वो उड़ता चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत सारे नवयुवक जो हैं अपने आईआईटी के नौकरी, आईआईएम का नौकरी छोड़ के, बिहार में तो कितना एग्जाम्पल आपको है। और कोविड के दौरान ही सब कुछ हुआ है। और ये एक जब क्रिटिकल मास पहुंच जाएगा ना, तब फिर तो अचानक ये नजरिया चेंज हो जाएगा कि बेचारा किसान ये नजरिया चेंज हो जाएगा। ये बेचारा वाला चीज चेंज हो, लाखों की कमाई हो सकती है, बेचारा किसान वाले जो अभी तक हमारा आपका नजरिया वो चेंज हो जाएगा। और बहुत सुधांशु जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि अभी बिहार में एक साइलेंट मूवमेंट चल रहा है, साइलेंट रेवोल्यूशन चल रहा है। मूवमेंट एक साइलेंट रेवोल्यूशन चल रहा है। ये आने वाले 2 या 4 साल 5 साल में आपको दिख जाएगा। यानी हमारे जो आने वाली जनरेशन है वो भी यहीं आएंगे। और फिर यहाँ से मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आप पंजाब में घूमिए रोड में, आपको सिर्फ गेहूं, चावल, मक्का का खेत मिलेगा बस। ठीक। आप बिहार में किसी रोड में निकलिए, एक जगह रुकिए, फोटो लीजिए खेत का, मैं गारंटी देता हूं कि अगर 10 फसल उसमें आपको नहीं दिखा, टमाटर, सब्जी, बंदा गोभी, मतलब हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स, ऑर्चर्ड, एक पिक्चर में कहीं भी आप रोक के लीजिए, वो सिर्फ बिहार में ये दिखता है। ये बड़ा यूनिक है। आप गौर कीजिएगा, अभी आप निकलिएगा, आप जगह जगह पर रोक के देखिएगा कि अच्छा एक फ्रेम में कितना तरह का खेती लोग कर रहा है। तो ये हिम्मत है ना लोग में। ठीक है, छोटा स्केल में है लेकिन कर रहा है ना। और जैसे टेक्नोलॉजी का साथ होगा फिर उसे उड़ जाएगा। ये लास्ट वाला जो सेगमेंट था ना, वो आपको समझने की जरूरत है कि देश में, खासकर बिहार में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। और आने वाले वक्त ये आपको दिखाकर, बताकर और समझाकर दिखा भी देगा। नमस्कार।